हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अवैस कयानी से जानेंगे। जी अवैस कयानी, आगाह कीजिएगा, एक बार फिर बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। 4 GB व्हाट्सएप डेट। अवैस कयानी से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी हो चुकी है। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महंगाई की सताई अवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी की गई है। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। अवैस कयानी से राबता बहाल हुआ है। जी अवैस कयानी, आगाह कीजिएगा, अब क्या जवाब पेश किया जा रहा है बिजली की कीमतों में इजाफे का? बिल्कुल, सितंबर की मानक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से नेपरा अथॉरिटी ने समाअत की थी और उसके बाद आज नोटिफिकेशन के तौर पर जारी कर दिया है। ₹2.52 फी यूनिट जो है बिजली मजीद महंगी कर दी गई। जो 10 तकसीमदार कंपनियां जिसमें लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी शामिल है, इसके साथियों भी ये बोझ उठाएंगे और नवंबर के ही बिलों में ये जो है इजाफी रकम जो है वसूल की जाएगी। बताया जा रहा है कि 30 अरब से जायद का जो है बोझ सार्फिन पर डाला जाएगा इस इजाफे से, और इस इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 59 पैसे महंगा हुआ। डॉलर तलब में इजाफे से ₹171 से तजावुज कर चुका है। डॉलर 170.51 रुपए से ₹171.10 पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 59 पैसे महंगा हुआ। डॉलर तलब में इजाफे से ₹171 से भी तजावुज कर गया। डॉलर 170.51 रुपए से ₹171.10 पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 59 पैसे महंगा हुआ है, जबकि डॉलर की तलब में इजाफे से ₹171 से तजावुज कर चुका है। डॉलर 170.51 रुपए से ₹171.10 पर पहुंच चुका है। मजीद डिटेल सईद अहमद सईद से जानेंगे। जी सईद। दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है वो जारी है और फॉरेक्स डीलर के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹1.04 मजीद महंगा हो गया है, जिसके बाद डॉलर की जो इंटरबैंक में कीमत है वो ₹171.55 के ऊपर है वो हो गई है। और जो ट्रेडिंग चल रही है उसके मुताबिक ₹171.55 के डॉलर है तो वो फ्लोट हो रहा है। और का ये कहना है कि दरामदी अदायगी पर रुपए पर दबाव है वो देखा जा रहा है, और जबकि इंटरबैंक में डॉलर की तलब बढ़ने के साथ ही जो कदर है वो बढ़ती जा रही है और ₹1.04 कदर बनने के बाद जो डॉलर है वो ₹171 से तजावुज है वो कर गया है। जी, डॉलर ₹171 से तजावुज कर चुका है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। दुकानदार ब्रीक चीनी से भी हाथ खींचने लगी हैं। बाजार से 89 की चीनी खरीदकर 90 में कैसे बेचें? हुकूमत ने चीनी की बोरी का रेट 4350 मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से दुकानदार भी परेशान नजर आ रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है? आज ही दुकानदारों ने बरीक चीनी से भी हाथ खींच लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानब से जो सरकारी रेट बरीक चीनी का मुकर्रर किया गया है वो 4350 रुपये है, लेकिन जो डीलर हजरात हैं उसे 4450 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। और दुकानदारों का कहना है कि इतने में जो चीनी गवर्नमेंट की जानब से फ़रोख्त की जा रही है उसे हम 90 रुपये में
कैसे फ़रोख्त करें? दुकानदारों का क्या शिकवा, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जी क्या सूरत हाल है ब्रीक चीनी की इस वक्त। सर आप खुद देखें मामला कितने बदतरीन हो चुके हैं। जो हमें चीनी मिलनी चाहिए 89 रुपये मिल रही है हम लोगों को सरकारी चीनी। हमारा किराया भी पड़ना है, गैरेज भी पड़ना है, चीज़ पड़नी है, मुलाजिम लेबर भी देनी है, उतारने की, चढ़ाने की, शॉपर डाल रहे हैं पल्ले से, 91 रुपये थोड़े से पड़े डाल के खर्चा डाल के हम लोग 90 रुपये कैसे हम चीनी रिलीफ दें आवाम को? आप खुद बताएँ। कम से कम चाहिए सरकार को, हमें तो रिलीफ दें दुकानदारों को। ऐसी हुकूमत का फिर क्या फ़ायदा हम लोगों को? आप खुद देखें ना। जी हमने बात सुनी कि दुकानदार किस हद तक आजिज़ आ चुके हैं। उनका कहना है कि ब्रीक चीनी भी जो है उनको सही रेट पर नहीं मिल रही। जब वो उठाकर किराया खर्च करके दुकान पर लाते हैं, शॉपिंग बैग लगाते हैं, तो उनको ये चीनी जो है वो 91-92 रुपये की पड़ती है, तो वो 90 रुपये में कैसे फ़रोख्त करें? गाहक भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या सूरत हाल है? 1 किलो चीनी दे रहे हैं सिर्फ? जी सर 1 किलो चीनी दे रहे हैं रोज़ाना। तो कहते हैं आज 1 किलो ले जाओ, कल फिर आना, कल फिर 1 किलो, इसी चक्कर में हम पड़े हुए हैं। तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? मुतालबा यही है कि चीज़ मिले, आटा भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल, चीनी भी नहीं मिल रही। जी आपने बात सुनी कि ब्रीक चीनी भी जो है बड़ी मुश्किल से दस्तयाब है। एक तो दुकानदारों को महंगी पड़ रही है और दूसरा गाहक को भी सिर्फ 1 किलो चीनी दी जा रही है और उसके ऊपर भी गाहक जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि रोज़ाना चक्कर लगा कर 1 किलो चीनी जो है उनका घर का खर्च जो है वो भी पूरा नहीं होता और ये महंगाई अशिया ज़रूरिया भी जो है वो नहीं मिल रही सस्ते दामों। जी गाहक दोनों परेशान हैं। जुनेद रियाज बहुत अहले लाहौर डेंगू वायरस की जद में है। खतरनाक मच्छर के शहरियों पर वार जारी। आए रोज डेंगू से अमवात हो रही हैं। जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कातिल मच्छर ने शहर में मजीद 5 अफराद की जानें निगल ली हैं। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है और शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला 333 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 14,145 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 618 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया है। अहले लाहौर डेंगू वायरस की जद में है। खतरनाक मच्छर के शहरियों पर वार जारी है। आए रोज डेंगू से अमवात हो रही हैं। जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर ये अमवात सवालिया निशान है। कातिल मच्छर ने शहर में मजीद 5 अफराद की जानें निकाली हैं। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला 333 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अहले लाहौर डेंगू वायरस की जद में है और वायरस की शिकार बढ़ते चले जा रही हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा डेंगू मच्छर के वार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लाहौर ये तेजी से डेंगू वायरस का शिकार हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप हुकूमत की कारकर्दगी को? का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इस लफ्ज की तो कोई चीज जो है इस हुकूमत के आगे पीछे से भी नहीं गुजरी। और अगर आप डेंगू की बात करें तो आपको पता है कि डेंगू का एक रोड मैप होता है और इसका हर मंथ के हिसाब से इसकी तैयारी होती है कि दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फरवरी मार्च में क्या करना है। और स्पेशली जब मानसून का सीजन आता है तो उसके फौरन बाद जो है भरपूर लार्वा साइडिंग करना होती है, ताकि पानी अगर किसी जगह पे जो स्टैग्नेंट वाटर खड़ा है तो उसको रिमूव किया जाए। जब उसको इमीडिएटली रिमूव किया जाता है तो फिर डेंगू का मच्छर पैदा नहीं हो पाता। अब इस हुकूमत की आला तरीन कारकर्दगी की वजह से डेंगू का मच्छर बेपनाह तादाद में पैदा हो चुका है। अब उस अडल्ट पॉपुलेशन को मारने के 2 तरीके हैं कि या तो उनकी प्रॉपर जो है टारगेटिंग फॉगिंग जो है वो की जाए, जो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अब तक लाहौर के इलाकों में प्रॉपरली होती नजर नहीं आ रही। और दूसरा तरीका लार्वा साइडिंग है। जो लार्वा साइडिंग है उसके लिए प्रॉपर टीम्स चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पर डेंगू पेशेंट रिपोर्ट होता है उसके 10 घर लेफ्ट पे, 10 घर राइट पे और आमने सामने तमाम एक सर्कल की सूरत में तमाम घरों की लार्वा साइडिंग होनी चाहिए और वहां पर कारपेट फॉगिंग होनी चाहिए। वो भी नहीं हो रही, आईआरएस भी नहीं हो रहा। और जब हम एक डाटा ही गलत देंगे, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डाटा इंक्लूड नहीं करेंगे और हम सिर्फ फिगर्स को फच करने के लिए गलत डाटा जो है उसके ऊपर इंसार करेंगे, तो हम उसकी जो वबा की असल उसका मयार है या जो उसकी शिद्दत है उसको प्रॉपर जांच नहीं सकेंगे। और जब आप डायग्नोज नहीं कर सकेंगे तो आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम है वो हकायक को छुपाना, हकायक को नजरअंदाज करना, और फिर जब सर पे पड़ जाती है तो फिर इनको समझ नहीं आती कि क्या करना है और फिर ये कहते हैं कि आप लोग जाने और अल्लाह की जात जाने। तो लाहौर को अमलन इस हुकूमत ने अल्लाह के हवाले कर रखा है और वो कहते हैं जागते रहना और साढ़े देना रहना। तो शहरी बेचारे अपनी मदद आपके तहत अपने इलाज कराने पर मजबूर हैं। सर्विस हॉस्पिटल में आप चले जाएं, जनाह में चले जाएं, जिस हॉस्पिटल में आप जाएं आपको अद्वियात नापैद नजर आएंगी, आपको
जो है वो तमाम मामला जो है उनकी तंगी नजर आएगी। डॉक्टर्स का इन्होंने जो 3-3.5 साल में हाल कर दिया है, 65,000 डॉक्टर्स बेरोजगार हैं, डॉक्टर्स को सैलरीज तक नहीं जो है वो मिल रही। तो मुझे बताएं हम उनसे क्या तवक्का करें, वो बेचारे क्या कब तक इस तमाम चीजों को जो है वो बर्दाश्त करेंगे। तो इन हुक्मरानों की कोई कल ही सीधी नहीं है, और जब कोई कल ही सीधी नहीं है तो फिर शहरी जो है वो कभी कोरोना के अजाब में, कभी डेंगू के अजाब में और कभी किसी और चीज के अजाब में मुब्तला रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी कि अल्लाह इनको हिदायत दे, और हिदायत इनको मुश्किल लगती है तो बस अल्लाह इनसे जान ही छुड़ा दे, ताकि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान के शहरी जो है वो सुकून का सांस ले सके। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत की यहाँ पर हिकमत अमली महकमा सेहत की क्या होनी चाहिए थी? क्योंकि लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आ रही है, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है। अस्पतालों का जैसे कि आपने कहा बिल्कुल बुरा हाल नज़र आ रहा है, बेड्स नहीं है, अद्वियात का फुकदान है। क्या करना चाहिए महकमा सेहत को हंगामी बुनियादों पर? बताएं कि वो जो जिसको शहबाज शरीफ बनने का बड़ा शौक है, वो बुज़दार साईं, वो कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? आपको जब डेंगू की इस्ताद लाहौर पर आन पड़ी थी तो आपको पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ था वो हर गली और मोहल्ले में नजर आता था, वो सड़कों पे खड़ा नजर आता था। आज बुज़दार साहब जो हैं वो हमें कहीं नजर ही नहीं आते, हमें वो दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है। तो कभी कभी वो गाड़ी चलाते हुए जो है वो वीडियो उनकी मंजरे आम पर आ जाती है, और एक ही तरह की वीडियो होती है जिसमें वो बाहर लाइटें देख रहे होते हैं। तो भाई कहने का मकसद ये है कि जब आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट ही नहीं होगी, डेंगू का SOP है कि एक चीफ मिनिस्टर को आजकल चूंकि एपिडेमिक है तो डेली मीटिंग करनी चाहिए, रोजाना की बुनियाद पर उसको सुबह जांचना चाहिए कि सूबे में आज क्या पोजीशन रही। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब 3-3 घंटे मुसलसल डेंगू की मीटिंग किया करते थे कि आज लाहौर में क्या सूरत हाल रही, आज पिंडी में क्या सूरत हाल रही, आज अटक में क्या सूरत हाल रही, आज रहीम यार खान में क्या बना, आज मुल्तान में क्या हुआ, यहाँ पर किसी को फिक्र ही नहीं है। और जो डेंगू सब कैबिनेट कमेटी है जिसको मिनिस्टर हेल्थ ने चेयर करना होता है, उसकी मीटिंग भी तो आता से नहीं होती रही, पता नहीं आजकल होती है या नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप तो वॉर फुटिंग पर काम ही नहीं करेंगे और जब आप लोगों को बिल्कुल इजी छोड़ देंगे तो फिर जब आप हुकूमत और महकमा सेहत की कारकर्दगी पर ये तमाम चीजें सवालिया निशान है। ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा की इंतखाबी मुहिम के हवाले से बात करेंगे। कहीं का गुस्सा कहीं पर, PTI उम्मीदवार फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इंतखाबी अमल से बाहर होने का गुस्सा बच्चों पर निकालना शुरू कर दिया। इंतखाबी मुहिम में बच्चों के बोलने पर जमशेद चीमा की जानिब से इजहार नाराजगी किया गया। जमशेद चीमा ने कॉर्नर मीटिंग में बच्चों को थप्पड़ लगाने का कह दिया। इन बच्चों को चुप करवाएं, जमशेद इकबाल चीमा की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों को चुप करवाने के लिए जरा थप्पड़ लगा दें। PTI उम्मीदवार की मजमे में खड़े अफराद को हिदायत। बच्चों को चुप करा देता है, एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे। उसमें बच्चों को चुप करा देता है, एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे। उसमें बच्चों को चुप करा देता है, एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे। उसमें ये गुफ्तगू आपने मुलाहजा की है। इंतखाबी मुहिम के दौरान जमशेद इकबाल चीमा की जानिब से ये गुफ्तगू की गई थी। उन्होंने कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाल दिया। PTI उम्मीदवार फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगे। इंतखाबी अमल से बाहर होने का गुस्सा बच्चों पर निकालना शुरू कर दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कज़ाफी भट्ट मौजूद हैं। कज़ाफी भट्ट साहब, बताइएगा, जमशेद इकबाल चीमा फ्रस्ट्रेट नजर आ रही हैं, क्या वजह है फ्रस्ट्रेशन की? क्या उन्हें नजर आ रहा है कि वो इंतखाबी रेस से बाहर हो चुके हैं? उनकी जो पटिशन थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर वो भी मुस्तरद हो चुकी है, और लाजमी बात है कि जब आप मैदान से बाहर होने लगते हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगरचे वो अपनी गलती को जो है तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब उनका जो गुस्सा है वो अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर वो निकाल रहे हैं, और गुस्सा भी किस पर? बच्चों पर निकाला जा रहा है। बच्चे चूँकि उनके इस इंतखाबी मुहिम के जो इंतखाबी मुहिम थी उसके अंदर आए हुए थे, तो वहाँ पर बच्चों ने सेल्फियाँ बनाने की कोशिश की और कुछ वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और इससे जमशेद इकबाल चीमा खासे डिस्टर्ब हुए और उन्होंने मजमे के अंदर खड़े होकर वहाँ पे लोगों को हदायत की कि इन बच्चों को चुप करवाया जाए, और अगर ये चुप नहीं होते तो इनको थप्पड़ जो है वो लगाया जाए। बुनियादी तौर पर ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है कि चूँकि वो इंतखाबी अमल से तकरीबन आउट हो चुके हैं, और अब इस फ्रस्ट्रेशन का इजहार वो अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो तहम्मुल से काम लें, अपनी गलती को तस्लीम कर लें, और इस मैदान के अंदर जो भी उनके साथ हुआ वो उनका अपना किया हुआ है। फ्रस्ट्रेशन का इजहार बच्चों पर करने की बजाय उनको चाहिए था कि वो अब बच्चों को किसी और तरीके से चुप करवाने का भी कह सकते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा
आपने सुना भी, नाजरीन ने भी सुना कि वो कह रहे हैं कि बच्चों को थप्पड़ लगाया जाए। बच्चों को आप कैसे थप्पड़ लगा सकते हैं? बच्चे को कैसे आप जो है वो खामोश कर सकते हैं? आपके अपने घर के अंदर बच्चे हैं, बच्चों वाले हैं, बच्चों को खामोश करवाने का ये तरीका नहीं होता। और जब आप इंतखाबी मुहिम के अंदर जाते हैं तो फिर आपको हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ये वाज़े तौर पर हमें नज़र आया कि बर्दाश्त जो है इस इंतखाबी अमल से बाहर होने के नतीजे में उनकी बर्दाश्त बाहर होती जा रही है और वो अपने गुस्से का इजहार जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि बच्चों को बार बार यही कहा जा रहा है कि थप्पड़ लगा के चुप कराएं। बच्चे खामोश तो हो जाएंगे, लेकिन आपका जो ये अमल है वो इंतखाबी हल्के के अंदर पसंद नहीं किया गया। हमारी जो इस हल्के के अंदर अवाम है, शहरी हैं, बिल्कुल ये रवैया किसी तौर पर भी किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। कज़ाफ़ी भट्ट साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान नाकाबिले बर्दाश्त रवैया दिखाया गया। उन्होंने बच्चों को थप्पड़ मारने का कह दिया। क्या आपको लगता है कि कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पार्टी का माइंडसेट जो है वो शुरू से यही है। ये कभी कौम को थप्पड़ मारते हैं, कभी कौम को महंगाई के थप्पड़ मारते हैं, कभी कौम को ड्रोन मारते हैं, पेट्रोल बम मारते हैं। तो इनको कौम को मारते मारते बच्चों को मारने की भी आदत पड़ गई है। ये तो लोगों के बच्चे भूख से मार रहे हैं, आप तो थप्पड़ को रो रहे हैं ना। ये तो लोगों के बच्चों को भूख से मार रहे हैं, बिजली के बिलों की सूरत में मार रहे हैं, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सूरत में मार रहे हैं। और इनका रवैया अब ये हो गया है कि इनको पता है कि हमें अब आवाम से सिवाय जूतियों के कुछ नहीं मिलना और रोजाना की बुनियाद पर आवाम से लानतें इनको मिलती हैं। तो अब अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है वो इन मासूम बच्चों को थप्पड़ मारने के ऊपर करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक जमशेद इकबाल चीमा का मामला नहीं है, ये पूरी PTI का टॉप से लेके बॉटम तक सबका यही हाल है। तो अल्लाह ताला हमारी जान इनसे छुड़वाए जी। ऐसे वो हुक्मरान कि जिनको बात रियासत मदीना की करते हैं। अब रियासत मदीना वाले तो वो थे कि जो बच्चे जिनकी पीठ पे सवार हो जाते थे तो वो नमाज के सजदे से नहीं उठते थे। रियासत मदीना वाले तो वो थे और ये बातें रियासत मदीना की करते हैं। तो इनका अमल कुछ हो रहा है और इनके मुंह पे जुबान पे कुछ हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला ये इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि NA 133 से ये इन्होंने अपने आप को खुद ही डिस्क्वालीफाई करा लिया है। वरना अवाम इनको ऐसा डिस्क्वालीफाई करती कि इनको रात को तारे, दिन को तारे नजर आ जाते और इनकी तबीयत सेट हो जाती। तो इंशाल्लाह ताला ये जो रवैया है, इस रवैये का इनको हर गली और हर कूचे में हिसाब देना पड़ेगा। और अवाम को जिस महंगाई और जिस महंगाई से छूटती है अवाम, तो आप उसे डेंगू से मारते हैं। स्प्रे नाम की चीज नजर कोई नहीं आ रही। हम अपनी गलियों मोहल्लों में फिरते हैं तो यहाँ लोग बेचारे हर चौथे घर में डेंगू का मरीज है और वहाँ लार्वा सेटिंग नाम की कोई चीज नहीं हुई, आयरस स्प्रे नाम की कोई चीज नहीं हुई। तो जिन हुक्मरानों का कारकर्दगी का बदतरीन आलम होगा और उनको हर तरफ से फ्रस्ट्रेशन मिलेगी तो उन्होंने अपना गुस्सा कभी अवाम पर उतारना है और कभी बच्चों पर उतारना है। तो इंशाल्लाह इनसे अनकरीब जान छुटने वाली है। थोड़ा सा हाथर जमा रखें, अब हम सब मिलेंगे और इनको इंशाल्लाह यहाँ से निकाल कर देंगे। ठीक है, ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कज़ाफ़ी भट्ट ने भी हमें तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। बच्चों को जो करा देता है, एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे। उसमें नेट बच्चों को जो करा देता है, एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे। उसमें नेट बच्चों को जो करा देता है, एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन जमशेद चीमा ने कागजात मुस्तरद होने का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जमशेद चीमा की 5 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल कलअदम करार देने की इस्तदा, वोटर्स की असर नो तस्दीक और नए कागजात नामजदगी की वसूली की इस्तदा की गई है। इस हवाले से मजीद डिटेल सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है जमशेद इकबाल चीमा की जानिब से? जी बिल्कुल, हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चूँकि जमशेद इकबाल चीमा के रिटर्निंग अफसर के बाद इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने भी उनकी अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। मोबिनुद्दीन काजी एडवोकेट की वसातत से ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि एक तो उन्हें हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। एक तो इनकी ये प्रे है और दूसरी उन्होंने एक और अदालत से इस्तदा की है कि हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात जो कि 5 दिसंबर को हो रहे हैं, उनका इलेक्शन शेड्यूल कलअदम करार दिया जाए
और मज़ीद ये भी सदा की गई है कि इस हल्के में वोटर्स की असर नौ तस्दीक की जाए और कागजात नामजदगी दोबारा लिए जाएँ। और जमशेद इकबाल चीमा की जानब से यानी कि वो चाहते हैं कि जो 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसका इनकाद इल्तवा में जाए और वो उसको मुलतवी किया जाए। ये भी सदा में उन्होंने रखा है। इस दरखास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है और इसके अलावा को भी फरीक बनाया गया है। बहुत शुक्रिया। विफाकी हुकूमत ने लाहौर के 3 अराकीन कौमी असम्बली के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। विफाकी वजीर मियां हमाद असर, विफाकी वजीर शफकत महमूद और MNA मलिक करामत खोखर के हलकों में तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। राउतुल शाद हुसैन से इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। जी राउतुल शाद हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने की मुखालफत करने वाली आज की हुक्मरान जमात ने तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं और साबका हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बताएं कि लाहौर शहर के 3 अरकान कौमी असम्बली हैं जिनमें 2 वफाकी वज़ीर हैं, शफकत महमूद और मियाँ हमाद अजहर, जबकि एक रुकन कौमी असम्बली है मलिक करामत खोखर। इनको बराह रास्त जो है वो 37 करोड़ 70 लाख के फंड्स फीकस के हवाले से दिए हैं। और आपको बताएं कि ये फंड्स रिलीज़ करने के साथ साथ 60 तरक्याती स्कीमें थी जो कि कुछ अर्सा कबल अनप्रूव थी। अब उनका पेशरफ्त ये हुई है कि अप्रूव कर दी गई हैं और ज़िला इंतज़ामिया को इस हवाले से टास्क तफवीज़ कर दिया गया है कि टेंडरिंग का अमल 25 नवंबर से शुरू किया जाए और जल्द अज जल्द टेंडरिंग का अमल मुकम्मल किया जाए ताकि इन 60 तरक्याती स्कीमों में काम हो सके। आपको ये बताएं कि अरकाने कौमी सूबाई असम्बली और बहुत शुक्रिया राउतुल शाद हुसैन। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आइन के आर्टिकल 184 के सब सेक्शन 3 में तरमीम का मुतालिबा कर दिया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना है कि आइन के आर्टिकल 184 3 के तमाम फैसलों के खिलाफ अपील का हक होना चाहिए। जब भी किसी हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में अस्यूम करता है तो फॉर ऑल टाइम टू कम पार्टीज़ की जो भी डिसीजन होता है फेट सील हो जाती है और उस हवाले से राइट ऑफ अपील नहीं है। मीनिंग देयर बाई के अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ये खुदाई हुक्म आ गया। तो मैं समझता हूँ कि हम इंसान हैं, हम पेरिशेबल हैं, हमसे गलती का हर लम्हे गलती हो सकती है, गलती का अंदेशा रहता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि जो भी 184(3) की प्रोविजंस हैं इनमें रूल अमेंड करने चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और राइट ऑफ अपील हर एग्रीव्ड पार्टी को होना चाहिए और वो जजेस नहीं उसमें बैठने चाहिए जिन जज साहबान ने वो फैसला किया है और ये रेगुलर राइट ऑफ अपील होना चाहिए। इसके लिए हम एजिटेट कर रहे हैं और करेंगे भी। एक और मैं आपको बात बताऊं, आप देखें यहाँ मुझे नहीं पता वो क्या होता है, किस हवाले से होता है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें आप ये कह लें कि पॉलिटिशियंस के हवाले से हैं कि आर्टिकल 62, 63 के हवाले से ये जो सादक अमीन डिस्क्वालिफिकेशन, आपने देखा कि सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में बहुत सारे लोगों को ऐसे है कि फॉर ऑल टाइम टू कम ग्रेवयार्ड उनमें में चले गए हैं कि दे कैन नॉट। एक बंदा अदालत के खिलाफ सारी गुफ्तगू करके उसे सज़ा भी हो जाए तो वो 5 साल के बाद एलिजिबल है। जैसे आपने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट में सज़ा दी, उनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको घर भेज दिया। उसके बाद आज वो सेनेट में बैठे हुए हैं बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो क्या कोई आदमी ऐसा, जैसे आपने देखा कि मुख्तलिफ सियासतदान हैं उनके हवाले से ऐसी गुफ्तगू कर दी और आर्डर आ गया कि उनको सारी ज़िंदगी के लिए बैन कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी हैं और ऑनरेबल जजेस को, और जब हमारे जज साहिबान बैठते हैं उस वक़्त वो अपने पीयर्स से अब ये मैं ये करूँगा तो ये मेरे बाकी साथी जजेस क्या करेंगे। भाई आप अल्लाह को जवाब दे हो,
शार मशरिक अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाश। मज़ार इकबाल पर पाक बहरिया के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चल। इकबाल के मुनासबत से मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पंजाब रेंजर्स ने मज़ार की एजाज़ी सिक्योरिटी पाक बहरिया के हवाले की। तकरीब में पाकिस्तान बहरिया के दस्ते ने कौमी शायर को सलामी भी पेश की। तकरीब में पाक बहरिया लाहौर के स्टेशन कमांडर कमोडोर आमिर इकबाल खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ार इकबाल पर हाज़री दी, फातह खान ने की, फूलों की चादर चढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान ने भी मज़ार पर हाजिरी दी। मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन, DG रेंजर्स और सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फातह खान की और फूलों की चादर चढ़ाई। कोरोना वायरस के पेश नज़र आम शहरियों को मज़ार इकबाल पर हाजिरी की इजाज़त नहीं दी गई।